आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के बारे में। जो सेवा संगठन है उनके बारे में कि कौन कौन से हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य एवं मातृ बाल कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन। तो इसमें सबसे पहले है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे कहते हैं WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय किधर है? इसका जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा तथा उसकी उन्नति करना है। स्वास्थ्य की रक्षा, उसकी उन्नति करना है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। यह चिकित्सा संबंधी विभिन्न सूचनाओं, आंकड़ों आदि को एकत्रित करके सदस्य राष्ट्रों तक पहुंचाता है। जो WHO है वो विभिन्न सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्रित करके जो राष्ट्र इसके देश हैं, ठीक है, वहाँ पहुँचाता है। इस संगठन ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से विश्व को 6 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। तो WHO ने क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्व को 6 भागों में विभक्त किया है, जहाँ से स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें जो पहला है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें भारत है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, मालदीव शामिल है। इस क्षेत्र का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो दक्षिण पूर्वी एशियन देश है, इसका कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दूसरा है अमेरिका। इस क्षेत्र का कार्यालय वाशिंगटन में है, ठीक है। और यूरोप का कहाँ पे है? कोपेनहेगन, ठीक है। और पूर्वी भूमध्य रेखी मुस्लिम देश का, इसमें पाकिस्तान शामिल है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस क्षेत्र का कार्यालय अलेक्जेंड्रिया में स्थित है, ठीक है। अब बात करें इसका पांचवा जो देश है वो है पश्चिमी पैसिफिक देश। इसका कार्यालय मनीला में स्थित है, ठीक है। कभी कभी कार्यालय पूछता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट इसका छठा अफ्रीका। इसका कार्यालय ब्राजील में स्थित है। इस संगठन ने 220 स्वास्थ्य योजनाओं को सहायता प्रदान की है। जो 220 जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य के में, उसको सहायता दिया गया है। इस संगठन की स्थापना का दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस संगठन का जो स्थापना देश है उसी को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है, कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसी दिन मनाया जाता है। अब बात करें हम दूसरा जो कार्यक्रम है वो है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एंड फंड, ठीक है। तो ये जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनिसेफ। इसका संगठन राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य करता है और इसका कब किया गया है? 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में युद्ध के फलस्वरूप पीड़ित महिलाओं तथा बालकों के कल्याण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसके लिए की गई है? पीड़ित माताओं और बालकों के कल्याण हेतु की गई। दोनों के लिए कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि इसके लिए ये यूनिसेफ कार्य करता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको इसका संगठन किया गया था, ठीक है। इसका क्रियान्वयन किया गया था बच्चाओं, जो माता है, जो पीड़ित माता है और जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी सहायता बहुमूल्य रहती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्या है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह बहुत से नगरों में मातृ कल्याण केंद्रों के द्वारा अनाथालयों और महिलाओं व बच्चों को अस्पतालों में निःशुल्क औषधियाँ तथा दूध चूर्ण वितरित करता है। तो महिलाओं जो अस्पताल है उसमें महिलाओं बच्चों के लिए औषधि मतलब दवाइयाँ और दूध चूर्ण, दूध पाउडर वितरित करता है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। पूरे भारत में इसकी लगभग 400 शाखाएं हैं। पूरे भारत में इसकी 400 शाखाएं होती हैं। देखिए अकाल,
महामारी युद्ध के समय घायलों की चिकित्सा तथा सेवा का कार्य यह संगठन करता है। संक्रामक रोगों के उन्मूलन तथा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए भी यह संगठन कार्य करता है। ये संगठन बच्चों और जो माताएं हैं और जो अकाल से या महामारी युद्ध के समय जो घायल हैं उनकी चिकित्सा ये क्या करता है, यही संगठन करता है, रेड क्रॉस सोसाइटी। और जो संक्रामक रोग है उनका उन्मूलन के लिए भी यही कार्य करता है। अब बात करें इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, तो इसके मुख्य कार्य आप देख लीजिए। राहत कार्य, दूध तथा दवाइयों की पूर्ति करना, सेना की सहायता करना, मातृ शिशु कल्याण सेवाएं देना, परिवार जो परिवार कल्याण है उसकी सहायता करना, रक्तदान केंद्र तथा प्राथमिक सहायता देना, ये सभी किसका कार्य है, रेड क्रॉस सोसाइटी का। अब इसका नेक्स्ट योजना है कोलंबो योजना। इस योजना का निर्माण सन 1950 में कॉमनवेल्थ के लिए हुआ। इस योजना के अंतर्गत प्रावेगिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है केयर। यह एक गैर सरकारी संस्था है जो आहार संबंधी समस्याओं का समाधान करने का सफलतापूर्वक कार्य करती है। ठीक है, ये जो आहार संबंधी समस्या है उसको इसका क्या करती, कार्य करती है, उसको समाधान करती है। जो आहार संबंधी रोग होते हैं कौन कौन से, वो केयर करती है। फिर नेक्स्ट है फोर्ड संस्था। यह संस्था जन स्वास्थ्य के लिए धन संग्रह तथा विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों को उपलब्ध करने का कार्य करती है। संस्था ने हमारे देश में कोलकाता शहर की जल एवं भूगर्भ नालियों के निर्माण में सहायता दी है। तो ये यही सारे काम करती है, जैसे कि कोलकाता शहर में जल और भूगर्भ की जो नालियाँ उसके निर्माण में सहायता की है फोर्ड संस्था। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट। भारत में बहुत से नगरों में कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट के नाम से छोटे और बड़े स्वयंसेवी संगठन हैं जो माताओं तथा शिशुओं को पूर्व प्रसवकालीन तथा उत्तर प्रसव आवश्यकताओं हेतु सेवा कार्य करते हैं। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं एवं बालकों के कल्याणार्थ बहुत बहुमूल्य कार्य करती है। तो ये बच्चों और जो गर्भवती महिला उनके लिए कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है रॉकफेलर संस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, संघ द्वारा भारत में 7 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई तथा इस संस्था द्वारा प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। तो जो भारत में कितने स्वास्थ्य केंद्र है, 7। एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा भारत में स्वास्थ्य केंद्र 7 हैं। और कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवारों को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। फिर आता है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन हेतु अनेक विधियां अपनाई जाती है। इस विधियों को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्थायी विधियां, इसके अंतर्गत महिलाओं और पुरुष नसबंदी प्रमुख है। तो नसबंदी के द्वारा हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। इस विधियों के लिए जिला, तहसील तथा विकास खंड स्तरों पर सुविधाएं प्राप्त है। पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की अपेक्षा आसान तथा निरापद है। इस संबंध में अनेक भ्रामक शंकाएं लोगों के द्वारा व्यक्त की जाती है, किंतु ये ऑपरेशन अत्यंत आसान तथा हानि रहित है। ठीक है, नसबंदी के द्वारा पुरुष और महिला नसबंदी के द्वारा हम परिवार नियोजन को रोक कर सकते हैं। ठीक है, जो बढ़ती जनसंख्या उसको रोक सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है। इसका दूसरा है अस्थायी विद्या। स्थायी विधियों में हम नसबंदी करते हैं। जो अस्थायी विधियाँ होती है उसमें पुरुष तथा महिला दोनों के लिए उपलब्ध है। पुरुषों के लिए निरोध तथा महिलाओं के लिए कॉपर टी अथवा लूप आदि
पूर्ण, निरापद तथा सफल विधियाँ जो परिवार कल्याण केंद्र से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो पुरुष हैं उनके लिए तो निरोध का वो यूज़ करते हैं। दूसरा जो महिलाओं उनको कॉपर टी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कॉपर टी इसको उपलब्ध कराया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो दोनों विधियों के द्वारा हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम। मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए प्रारंभ किया गया यह राष्ट्रीय कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के आधार पर सभी राज्य सरकार चलाती है। इस कार्यक्रम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार चलाती है, जो सभी राज्य अपने अपने राज्यों में इसको चलाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था में महिलाओं की देखभाल, उसको पौष्टिक आहार, विटामिन इत्यादि का सेवन कराना तथा विशिष्ट व्यायाम के द्वारा उसे प्रशिक्षित करके प्रसव के लिए तैयार करना, ये सभी कार्य क्या है? राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अगर वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।